तो क्या आपको छोले भटूरे खाना पसंद है? पसंद तो है, लेकिन घर बाज़ार जैसा घर में बना नहीं पाते फूले फूले से भटूरे। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे शेयर करने वाली हूँ। एकदम बाज़ार जैसे फूले फूले से भटूरे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्याज, 3 से 4 बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे, इनको चॉप्ड कर लेंगे। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सभी को चॉप्ड कर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको प्यूरी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और साथ में हमने टमाटर लिया हुआ है, टमाटर भी हमने 3 से 4 लिया हुआ है और इसका भी हम प्यूरी बना लेंगे। तो अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप उसमें पीस लें, प्यूरी बना लें, और नहीं तो आप सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हुआ ग्राइंडर में सभी चीज़ों को, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसी के साथ हमने टमाटर का भी प्यूरी बना लिया। और यहाँ पर हमने लिया मैदा, तो मैदा हमने यहाँ पर 1 kg लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। और इसी के साथ हमने 1 kg मैदा में हमने 1 कटोरी यहाँ पर लिया हुआ है सूजी। तो सूजी को मैंने डाल दिया हुआ है। और इसी के साथ हम दही लेंगे, दही यहाँ पे 7 से 8 चम्मच हैं दही। और इसी के साथ हमने चीनी लिया हुआ 1 चम्मच, और यहाँ पे हम नमक लेंगे 1 चम्मच। याद रखें छोटा वाला चम्मच हो, अगर बड़े वाले चम्मच से आप ले रहे हैं तो उसका आधा लें, अगर छोटा वाला चम्मच है तो 1/2 लें। तो यहाँ पर इन सभी को डालकर हमने मिक्स कर लिया हुआ अच्छे से। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पे मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए या फिर किसी और की चीज़ के लिए हम बनाने में यूज़ करते हैं, वही सोडा लेना है, मीठा सोडा, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसी के साथ हमने डाला हुआ है यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल यहाँ पर हमने 1 कटोरी लिया हुआ है। और इसी को डाल के अच्छे से इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जब इसमें से मुट्ठी बनने लग जाए, यानी कि जब हम इसको मुट्ठी बांधने के और बन जाएगा, तब समझ लेना कि हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब ऐसे मुट्ठी बनने लग जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर याद रखें, हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही इसमें पानी ऐड करते जाना है। और जैसे हम आटा गूंदते हैं, सानते हैं, वैसे ही हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करना है, आटे के जैसा ही, लेकिन उससे थोड़ा सा गीला रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डो जो है तैयार हो चुका है भटूरे वाला, और बहुत ही अच्छे से मुलायम हो गया है। और इसको मसल कर हमने काफ़ी से ज़्यादा इसको मसल कर बढ़िया से डो तैयार किया हुआ है। और अब हम इसको हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन ले लेंगे या फिर कोई वैसा बर्तन जिसमें हवा ना जाए, उसमें हम डालकर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पॉलीथीन या लिफाफा लिया हुआ है, इसमें हमने इसको रख दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा और बाहर से हवा भी नहीं जाएगा। तो इसको हमने साइड में रख दिया हुआ है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपना छोले बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया हुआ है, जिस बर्तन में आपको बनाना हो आप वो ले लें। और इसमें हम ऑयल डाल दिए हैं, 4 से 5 चम्मच बड़े साइज़ का ऑयल लिया हुआ है, गैस पे रख दिया हो। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं निकलने लग जाएगा, उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लौंग, काली मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता। और इसी के साथ हम जैसे ही चटकेगा वैसे ही हम इसमें चटकने के बाद डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो ये यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको बारीक से काट कर लिया हुआ है। इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया है हमारे प्याज का। अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर जो पेस्ट हमने तैयार किया हुआ था, पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, वही पेस्ट है। अब इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको हमको भूनते ही रहना है चलाते हुए। तो यहाँ पर जैसे सब्ज़ी बनाते हैं या फिर कुछ वैसे डिश बनाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस है। और कलर भी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पानी जो है जल चुका है और इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाला धनिया पाउडर डाला है बड़े चम्मच, 2 चम्मच बड़े चम्मच डाला हुआ है, 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको तीखा खाना। और इसी के साथ हमने गरम मसाला डाल दिया हुआ 1 चम्मच।
और यहाँ पर मैं छोले मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास छोले मसाले हों तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर जीरा पाउडर डाला हुआ आधा चम्मच। तो मसाला हमने डाल दिया हुआ इसी में और इसको हम भूनेंगे। तो थोड़ा सा जो तेल था सारा ख़त्म हो चुका है, मतलब एब्ज़ॉर्ब हो गया है। और इसको पकाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे। पानी डालने से क्या होगा, हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। और फ्लेम का हमने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। तो यहाँ पर मसाला जो है हमारा पक चुका है। 1 से 2 से 3 मिनट लगे हुए हैं हमारा मसाला पकाने में। जैसे ही मसाला पक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, इसमें हमने प्यूरी डाल दी है टमाटर का प्यूरी डालने के बाद इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हुआ है। और नमक डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट इसको भी पका लेंगे प्यूरी को। तो मसाला हमारा जैसे ही सब कुछ एक एक करके डालते जाना है और इसको पकाते जाना है। तो यहाँ पर हम फिर से इसको बढ़िया से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए। तो यहाँ पर हम चला कर पका लेते हैं। और हमारा जो है मसाला बढ़िया से पक चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छे से आ रही थी। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ चने हमारे साबुत वाले चने, इसको हमने 1.5 घंटे पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। और जो है कि है अच्छे से फूल चुका है। और इसको फूलने के बाद हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो भी लिया हुआ है। धुलने के बाद हमने इसमें पानी ले लिया 2 गिलास करीबन। और इसको अब हम मसाले में या कुकर में डाल देंगे। मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है, यहाँ पर धीमी आंच में हमने पका लिया हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे छोले, यानी कि चने। वाइट वाले चने हैं और बड़े साइज़ का नहीं, मीडियम साइज़ का चना है। और इसको हमने इसी में डाल दिया हुआ है। डालने के बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी लिया हुआ है, कटोरी में आधा गिलास पानी लिया हुआ है। पानी लेके उसमें 1 चम्मच हमने चाय पत्ती डालकर पका लिया हुआ था और छान के रख लिया हुआ था। तो वो हमने इसमें डाल दिया हुआ है। आधा गिलास पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती को उबाल के छान लेना है, फिर इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमने चला के और इसको कुकर बंद करके रख दिया। वो हाई फ्लेम पे हमने पकाया हुआ है और 15 से 20 मिनट लगे हुए हैं इसको पकने में। वो तो कुकर के हिसाब से होता है कि कुकर हमारा कितना प्रेशर बनाता है, उसी हिसाब से पक जाता है। तो यहाँ पर छोले जो है हमारे बढ़िया से पक चुके हैं, एकदम बाजार जैसे। और स्वाद जो है बहुत ही लाजवाब था और खुशबू जो है वो भी बहुत ही मस्त से आ रहा था। तो हमारा जो है भटूरे के लिए छोले बनकर हो गए तैयार, बहुत अच्छे से पक भी चुका था। और यहाँ पर हमने जो आटा डो लगा के रखा हुआ था वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है, सेट हो चुका है। यहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया था। और अब हम इसको थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे। मसलने के बाद 1 से 2 मिनट ही मसलना है। और इससे क्या होगा कि हमारे भटूरे जो हैं बढ़िया से फूले फूले से बनेंगे। तो अब हमने मसल लिया हुआ 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसका हम लोई काटेंगे। तो लोई काटने का प्रोसेस देख सकते हैं कैसे काटा हुआ, एकदम गोल गोल से हमारी लोई बनकर तैयार हुए हैं। भटूरे बनाने का खास और अहम जो भूमिका निभाती है वो यही है, हमें लोई काटना है कुछ इस तरीके से। और ऐसे काटेंगे हम लोई तो बहुत ही अच्छे से हमारे गोल गोल से फूले फूले से भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गोल गोल से, और अच्छे भी लग रहे हैं देखने में और बहुत ही ईज़िली हो भी जाता है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया हुआ है, वैसे ही हम अपने सारे लोई बना लेंगे। और बनाने के बाद लोई को हम यहाँ पे बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम गोल गोल सा किसी भी शेप में हम इसको बेल लेंगे। और बेलने में मैदे की पूड़ी हो या कुछ भी हो, बेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जितना बेलो और जैसे उठाओ वैसे ही एक छोटा सा हो जाता है। बेलते तो हम बड़े कि बड़ा हो गया, बस इसका साइज़ हो गया बहुत ही, लेकिन जैसे उठाते हैं वैसे ही छोटा हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे बेल लिया हुआ है और आपको भी दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही बेलना है। और यहाँ पे इसका जो भी चारों तरफ से एक ही शेप में होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पतला हो तो कहीं मोटा हो, बराबर से होना चाहिए। और यहाँ पर हमने तेल भी रख दिया हुआ था पहले से ही गर्म होने के लिए। जब हमारा तेल में धुआं सा निकलने लग जाएगा, अच्छा सा गर्म हो जाएगा, तभी इसमें हमने अपने भटूरे डालने हैं। तो तभी हमारे भटूरे फूलेंगे, वरना भटूरे हमारे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। तो
तो यहाँ पर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था एकदम बढ़िया सा, और हाई फ्लेम रखना है यहाँ पर। और हमारा यहाँ पे भटूरा जो है अच्छे से फूल रहा है, बहुत ही बढ़िया से लग रहा है, एकदम बाजार जैसा लग रहा है ना हमारा भटूरा बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे ही हम अपने सारे भटूरे को ऐसे ही निकाल लेंगे, पूड़ी जैसे पूड़ी फूलती है वैसे ही ये भी फूला हुआ है, और इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दूसरा भटूरा भी दिखा दे रहे हैं कैसे फूलता है। तो ये दूसरा वाला और भी अच्छे से फूला हुआ है हमारा भटूरा, और एकदम ब्राउन से बढ़िया कलर भी आया इसका, और बहुत ही बढ़िया से हमारे भटूरे बनकर तैयार भी हुए थे। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके सारे भटूरे निकाल लेंगे। तो मैंने जैसे मैं भटूरे निकालते गए वैसे वैसे सबको सर्व करते गई। सभी ने बहुत ही मज़े से खाया और सबको पसंद भी आया। तो यहाँ पर हमारा छोले भटूरे का थाली लगकर हो गया है तैयार, एकदम बाजार जैसे लग रहा है ना, एकदम बाजार जैसे। ऐसे ही बनाइए और घर में खिलाइए, और आप भी खाइए, सभी को पसंद आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए।